नमस्कार। इस वक्त की बहुत ही बड़ी खबर है ये। जी हां, पुरानी पेंशन बहाली पर इस वक्त की सबसे बड़ी खबर है ये। क्या पुरानी पेंशन पर होगी अनिश्चितकालीन हड़ताल? थमेंगे रेल के पहिए तो कर्मी छोड़ देंगे कलम, जितेंद्र भारद्वाज के द्वारा। जी हां, श्री कुमार के मुताबिक पुरानी पेंशन बहाली के लिए केंद्र एवं राज्य के कर्मचारी एक साथ आ गए। लगभग देश के सभी कर्मचारी संगठन इस मुद्दे पर एकमत है। केंद्र और राज्य के विभिन्न निगमों और स्वायत्त प्राप्त संगठनों ने पीओपीएस की लड़ाई में शामिल होने की बात कही है। जी हां दोस्तों, तो बने रहे आप भी इस वीडियो का लास्ट तक और जाने इस बड़ी खबर को सबसे पहले। इससे पहले अगर आपने अभी तक भी इस वीडियो पर लाइक नहीं किया तो लाइक कर दीजिए, क्योंकि आपके एक लाइक से हमें मोटिवेट मिलता है। चैनल को भी फ्री में सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि आगे भी आपको केंद्रीय कर्मचारी, राज्य कर्मचारी और पेंशनर से जुड़ी लेटेस्ट से लेटेस्ट बड़ी खबर सबसे पहले आपको देखने को मिलती रहे। तो चलिए आगे बढ़ते इस बड़ी खबर की ओर। केंद्र और राज्य सरकारों के कर्मचारी संगठनों ने पुरानी पेंशन पर आर पार की लड़ाई का ऐलान कर दिया है। 10 अगस्त को लाखों कर्मचारी पुरानी पेंशन की मांग को लेकर दिल्ली के रामलीला मैदान में एकत्रित हुए थे। उसके बाद वित्त राज्य मंत्री पंकज चौधरी से मुलाकात की गई। कर्मचारी संगठनों ने लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला से मिलकर अपना पक्ष रखने का प्रयास किया, लेकिन व्यवस्था के चलते मुलाकात नहीं हो सकी। केंद्र सरकार ने अभी तक ओपीएस लागू करने के लिए कोई आश्वासन नहीं दिया। ओपीएस के लिए गठित नेशनल ज्वाइंट काउंसिल ऑफ एक्शन एनजेसीए की संचालन समिति के वरिष्ठ सदस्य और एआईडीईएफ के महासचिव श्री कुमार के मुताबिक बताया गया कि सरकार इस मामले पर अड़ियल रवैया अख्तियार कर रही है। पुरानी पेंशन के लिए कर्मचारी संगठन राष्ट्रव्यापी अनिश्चितकालीन हड़ताल कर सकते हैं। इसके लिए 20 और 21 नवंबर को देश भर में स्ट्राइक बैलेट होगा। कर्मचारियों की राय ली जाएगी। अगर बहुमत हड़ताल के पक्ष में होता तो केंद्र एवं राज्य में सरकारी कर्मचारी अनिश्चितकालीन हड़ताल पर चले जाएंगे। उस अवस्था में रेल थम जाएगी तो वही केंद्र एवं राज्य के कर्मचारी कलम छोड़ देंगे। अनिश्चितकालीन हड़ताल भी एकमात्र विकल्प। श्री कुमार के मुताबिक पुरानी पेंशन बहाली के लिए केंद्र एवं राज्य के कर्मचारी एक साथ आ गए हैं। लगभग देश के सभी कर्मचारी संगठन इस मुद्दे पर एकमत है। केंद्र और राज्य के विभिन्न निगमों और स्वायत्त प्राप्त संगठनों ने भी ओपीएस की लड़ाई में शामिल होने की बात कही है। बैंक एवं इंश्योरेंस सेक्टर के कर्मचारियों से भी बातचीत चल रही है। कर्मचारियों ने हर तरीके से सरकार के समक्ष पुरानी पेंशन बहाली की गुहार लगाई है, लेकिन उनकी बात सुनी नहीं गई है। अब उनके पास अनिश्चितकालीन हड़ताल भी एक मात्र विकल्प बचता है। 10 अगस्त को दिल्ली के रामलीला मैदान में देश भर में आए लाखों कर्मियों ने ओपीएस को लेकर हुंकार भरी थी। कर्मचारियों ने 2 टूक शब्दों में कहा था कि वो हर सूरत में पुरानी पेंशन बहाल कराकर ही दम लेंगे। सरकार ने अपनी जिद छोड़नी पड़ेगी। कर्मचारियों ने कहा था कि वह सरकार को वह फार्मूला बताने को तैयार है जिसमें सरकार को ओपीएस लागू करने से कोई नुकसान नहीं होगा। अगर इसके बाद भी सरकार पुरानी पेंशन लागू नहीं करती है तो भारत बंद जैसे कई कठोर कदम उठाए जाएंगे। जी आपको बता दें कि भाजपा को भुगतना पड़ेगा इसका खामियाजा। ओपीएस के लिए गठित नेशनल ज्वाइंट काउंसिल ऑफ एक्शन यानी एनजेसीए की संचालन समिति का राष्ट्रीय संयोजक और स्टाफ साइड की राष्ट्रीय परिषद जेसीएम के सचिव शिव गोपाल मिश्रा ने कहा था कि लोकसभा चुनाव से पहले पुरानी पेंशन लागू नहीं होती है तो भाजपा को उसको खामियाजा भुगतना पड़ेगा। कर्मियों ने पेंशनरों और उनके रिश्तेदारों को मिलाकर यह संख्या 10 करोड़ के पार चली जाती है। चुनाव में बड़ा उलटफेर करने के लिए ये संख्या निर्णायक है। केंद्र के सभी मंत्रालय विभाग, रक्षा कर्मी, सिविल, रेलवे, बैंक, डाक, प्राइमरी सेकेंडरी कॉलेज एवं यूनिवर्सिटी टीचर, दूसरे विभागों में विभिन्न निगमों और स्वायत्त शक्ति संगठनों के कर्मचारी ओपीएस पर एक साथ आंदोलन कर रहे हैं। बतौर मिश्रा, वित्त मंत्रालय ने जो कमेटी बनाई है उसमें ओपीएस का जिक्र कहीं नहीं किया गया है। इसका मतलब है कि केंद्र सरकार ओपीएस लागू करने के मूड में नहीं है। केंद्र सरकार द्वारा एनपीएस में चाहे जो भी सुधार किया जाए, कर्मियों को वह मंजूर नहीं है। कर्मियों का केवल एक ही मकसद है, बिना गारंटी वाली एनपीएस योजना खत्म की जाए और परिभाषित एवं गारंटी वाली पुरानी पेंशन योजना को बहाल किया जाए। बुढ़ापे में ठोकरें खाने के लिए नहीं छोड़ सकते। जी आपको बता दें कि एआईडीईएफ के महासचिव श्री कुमार के मुताबिक एनपीएस में पुरानी पेंशन व्यवस्था की तरह महंगाई राहत का भी कोई प्रावधान नहीं है। जो कर्मचारी पुरानी पेंशन व्यवस्था के दायरे में आते हैं उन्हें महंगाई राहत के तौर पर आर्थिक फायदा मिलता है। एनपीएस में सामाजिक सुरक्षा की गारंटी भी नहीं है। रिटायरमेंट के बाद सरकारी कर्मचारियों को जानबूझकर कष्टों में धकेला जा रहा है। भारत के सर्वोच्च न्यायालय की 5 सदस्यीय पीठ, जिसमें मुख्य न्यायाधीश बीडी चंद्रचूड़, जस्टिस बीडी तुल्लाजुपुरकर, जस्टिस ओ चिन्नापुर रेड्डी एवं जस्टिस बहरुल इस्लाम शामिल थे, के द्वारा भारत के संविधान के अनुच्छेद 32 के अंतर्गत रीट पिटीशन संख्या 5939 से 5941, जिसको डीएसएस नकारा एवं अन्य बनाम भारत गणराज्य के नाम से जाना जाता है, दिनांक 17 दिसंबर 1981 को दिए गए परिषद निर्णय का उल्लेख करना आवश्यक है। उसके पैरा 31 में कहा गया है कि चर्चा से 3 बातें सामने आती है। एक, पेंशन न तो इनाम है और न ही अनुग्रह की बात है जो की नियोक्ता की इच्छा पर निर्भर हो। ये 1972 के नियमों के अधीन एक निहित अधिकार है जो प्रकृति में वैधानिक है, क्योंकि उन्हें भारतीय संविधान के अनुच्छेद 148 के खंड 50 का प्रयोग करते हुए अधिनियम किया गया है।
पेंशन अनुग्रह राशि का भुगतान नहीं है, बल्कि ये पूर्व सेवाओं के लिए भुगतान है। ये उन लोगों के लिए सामाजिक आर्थिक न्याय प्रदान करने वाला एक सामाजिक कल्याणकारी उपाय है जिन्होंने अपने जीवन के सुनहरे दिनों में नियोक्ता के इस आश्वासन पर लगातार कड़ी मेहनत की है। उनके बुढ़ापे में उन्हें ठोकर खाने के लिए नहीं छोड़ा जाएगा। 18 साल बाद रिटायर हुए कर्मचारियों को मिली इतनी पेंशन। शिव गोपाल मिश्रा ने बताया कि एनपीएस में कर्मियों को उतनी तो बुढ़ापा पेंशन ही कर्मियों का नहीं है। देश भर में सरकारी कर्मचारी, पेंशनर और उनके परिवार को, रिश्तेदारों को मिलाकर वह संख्या 10 करोड़ के आर पार हो जाती है। अगर ओपीएस लागू नहीं होता तो लोकसभा चुनाव में भाजपा को राजनीतिक नुकसान झेलना पड़ेगा। कांग्रेस पार्टी ने ओपीएस को अपने चुनावी एजेंडे में शामिल किया। कर्नाटक और हिमाचल प्रदेश की जीत में ओपीएस की बड़ी भूमिका रही है। एनपीएस स्कीम में शामिल कर्मी 18 साल बाद रिटायर हो रहे हैं। उन्हें क्या मिला? एक कर्मी को एनपीएस में 2417 रुपये मासिक पेंशन मिल रही है, दूसरे को 2506 रुपये और तीसरे को 49 रुपये प्रति माह की पेंशन मिल रही है। अगर यही कर्मचारी पुरानी पेंशन व्यवस्था के दायरे में होते तो उन्हें प्रति माह क्रमशः 15,250 रुपये, 17,150 रुपये और 28,450 रुपये मिलते। एनपीएस में कर्मियों द्वारा हर माह अपने वेतन का 10% शेयर डालने के बाद भी उन्हें रिटायरमेंट पर मामूली सी पेंशन मिलती है। इसे शेयर को 14 या 24% तक बढ़ाने का कोई फ़ायदा नहीं होगा। जी हाँ दोस्तों, ये थी आज की बड़ी और लेटेस्ट खबर जो हमने आप तक पहुंचाई। आई होप कि न्यूज़ आपको पसंद आएगी दोस्तों वीडियो पे एक लाइक ज़रूर करें और ज़्यादा से ज़्यादा अपने मिलने वालों तक शेयर करें ताकि उन्हें भी इस बड़ी खबर की जानकारी मिले। अगर आपके पास भी किसी भी प्रकार की पुरानी पेंशन बहाली से रिलेटेड कोई भी खबर हो जो आप हमारे तक पहुँचाना चाहते हो तो आपके जो हमारी स्क्रीन पर दिए गए नंबर 7073365716 इस नंबर पर आप हमें व्हाट्सअप कर सकते हो किसी भी प्रकार की खबर सरकार तक पहुंचाने के लिए। धन्यवाद जी।